समाचार है। ओ जिसने दिया है उसी को मिला है, जिसने दिया है उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो औलाद। हेलो स्टाफ, ये आगे राम सरोहर आप साल हमारी उनकी तरफ से 50 रुपए के राशन पार्टी के लिए रहा। पार्टी को लाख धन्यवाद। औलाद वालों भीख क्यों मांगती मेरी मैया, बता भीख क्यों मांगती मेरी मैया, बता क्या किसी ने दिया है सहारा नहीं। और मेरी मैया बता अब है देवा कहाँ। मेरी मैया बता अब है देवा कहाँ। क्या है उसने दिया तो सहारा नहीं। ये तुम्हारा बेटा मेरी आज क्या देख रहा है? इस प्रकार इस बस्ती में दर बदर भीख मांगती हो। ये बताओ, क्या मेरे दोस्त देवा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें सहारा नहीं दिया? नहीं मेरे लाल, तो नहीं जानता। क्या नहीं जानता माँ? देवा मुझे छोड़ के चला गया। कहाँ चला मेरा गया? देवा मर गया है। समाज के कुछ जालिमों ने मेरे देवा को मुझसे छीन लिया बेटा। क्या क्या कहा माँ? हमारा दोस्त देवा इस दुनिया में नहीं रहा। माँ, देवा को जालिमों ने मार डाला। और मेरी माँ तर बदर की भीख मांग रही है। नहीं माँ नहीं, अगर देवा को जालिमों ने मार डाला तो अब तेरा दूसरा बेटा भी जिंदा है। तेरा दूसरा बेटा विजय भी जिंदा है। विजय के रहते हुए तर बदर की भीख मांगे माँ, ये मुझे देखा नहीं जाएगा। तो क्या करूं बेटा? आखिर पेट झिलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, देवा इस संसार से चला गया तो क्या हुआ, लेकिन तेरा अभी दूसरा बेटा विजय जिंदा है। मैं तुझे अपने घर लेकर के चलूंगा माँ, मैं तुझे अपने घर लेकर के चलूंगा और तुम्हारे जीने का सहारा बनूंगा माँ, तुम्हारे जीने का सहारा बनूंगा। नहीं बेटा, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे हालात में छोड़ दो और तुम वापस चले जाओ मेरे लाल। क्या माँ? हाँ बेटा, तुम्हारे हालात पे छोड़ करके हम चले जाएं, लेकिन एक सवाल करता हूँ माँ, ये बतलाओ कि तुमने मुझे अपना बेटा माना था कि नहीं? हाँ मेरे लाल, मैंने अपना बेटा माना तो जरूर था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत पहुंचे। अरे मेरी क्या, अरे हम बहू और बेटी जिंदगी अपनी काट लेंगे भीख मांग के, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। देखो माँ, तुमने मुझे अपना बेटा माना है और कोई बेटा अगर माँ को सहारा दे तो माँ बेटे का बोझ नहीं बनती, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती बेटा, तुम जाओ यहाँ से। मेरा कहना मानो, तुम यहाँ से जाओ। देखो माँ, हमारी बात मान जाओ, हमारे साथ चलो। माँ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा माँ, तुम्हारे अपने बेटे की बिगड़ की कसम है माँ। तुमने इतनी बड़ी कसम दे दी,
अरे एक बेटा तो मैं खो ही चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। चलो मेरे लाल, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ चलूंगी। हाँ माँ, मैं अपनी माँ को इस प्रकार दर बदर की भीख मांगते नहीं देख सकता। चलो बेटा, आओ मेरे साथ। मेरा बेटा विजय भी वापस जाएगा। बेटे विजय, अरे वाह, शाबाश बेटे। इस वर्दी में देखकर हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। क्यों नहीं पिताजी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि तुम्हारा बेटा विजय ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, लेकिन वापस आएगा तो अपने तन पर। शाबाश बेटे, अपने तन पर। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटे। लेकिन बेटा और सब ठीक ठाक है ना? पिताजी सब तो ठीक है। कैसा सफर रहा? मैं ट्रेनिंग पास करके पुलिस की वर्दी पहन करके अपने घर आ रहा था। रास्ते में बियाबान जंगल पड़ता है ना? हाँ पड़ता है। रास्ते में हमें सूरज का बेटा सिकंदर मिल गया। क्या सूरज डाकू सूरज का बेटा सिकंदर? हाँ, अपने गिरोह के साथ, और मुझे रास्ते में घेर लिया। और सरान जादे ने चारों तरफ से अपने साथी फैला रखे थे। मेरा हथियार मुझसे छीन लिया और मुझे मार मार करके बेहोश कर दिया। मुझे जान से मार देना चाहता था, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक फरिश्ता पहुंचा। फरिश्ता? उसके बाद क्या हुआ बेटे? गरीबों का फरिश्ता जिसका नाम था देवा। देवा? देवा ने हमें सिकंदर के हाथों से बचाया। अच्छा, देवा ने अपनी जान पे खेल करके सिकंदर के हाथों से हमें बचाया पिताजी। और सिकंदर से बचा करके उठा करके मुझे अपने घर ले गया। उसी जंगल में उसकी मां रहती थी, वहां पर लेकर के गया। सिकंदर बहुत ही खूंखार डाकू है। उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन जान पे खेल करके देवा ने बचाया। और लेकिन पिताजी, लेकिन क्या बात बेटे? उस फरिश्ते को जिस जालिमों ने, सिकंदर और उसके आदमियों ने देवा को जान से मार दिया। क्या जिसने तुम्हारी जान बचाई, सिकंदर ने और उसके आदमी ने उसे मार दिया? हाँ पिताजी, ये तो बड़े दुख की बात हुई बेटे। और सिकंदर की माँ दर बदर की ठोकरें खा करके बस्ती में भीख मांग रही थी। उसकी माँ भीख मांग रही थी? मैं उसी रास्ते से निकल रहा था पिताजी। मैंने आपके पूछे बगैर एक फैसला जरूर किया है। वो कौन सा फैसला बेटे? मैंने उस बुढ़ी माँ, बेसहारा माँ को मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ। बेटा विजय, एक डूबते हुए तिनकों को सहारा दे देना हर इंसान का फर्ज होता है। तूने बहुत नेक काम किया है। कहाँ है वो बुढ़ी माँ? पिताजी, मैं आपकी इजाजत के बगैर लेकर के आया हूँ। बाहर है सब लोग, मैं भी निकल के आता हूँ। बेटे अंदर लेके आओ। बहुत नेक काम किया तूने। कौन शारदा देवी तू? हाँ सब, मेरा ही नाम शारदा देवी है। अच्छा, तुम्हारा बेटा खत्म हो गया है? हाँ सब, हम लोग बहुत मुसीबत के मारे हैं। हमारा और कोई नहीं इस दुनिया में। लेकिन शारदा देवी, ये तुम्हारे साथ में ये लड़की कौन है? सब, ये तो मेरी बहू है। तुम्हारी बहू? हाँ। शारदा देवी, मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी तुम्हारी जिंदगी तो आधी बीत चुकी है, थोड़ी सी बची है। ये भी किसी ना किसी तरह कट जाएगी। लेकिन ये छोटी सी उम्र में विधवा का लिबास। हाँ सब, बदनसीबी से ये देवा की पत्नी है। अब देवा के ना होने। शारदा देवी, ये मृत लोक है। इंसान आता है, चला जाता है, दोबारा वापस नहीं आता है। लेकिन शारदा देवी, हाँ सब, इस बेचारी की जिंदगी तो इसके लिए पहाड़ बन जाएगी। इसके लिए तुमने कुछ सोचा? नहीं साहब, हमने तो अभी कुछ नहीं सोचा है।
सादा देवी, मेरी राय मानो तो एक बात कहूं तुमसे मैं। जी साहब कहिए। शारदा देवी, ए बेटे विजय, अंदर चलो, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। अरे शारदा मानो कहे ना, अरे शारदा मानो कहना हमारा, और चमक जाए फिर से ये जीवन तुम्हारा। साहब कहने का क्या है मतलब साहब। हाँ मैं सुन रहा हूँ। कहने का क्या है मतलब साहब अब तुम्हारा, कहने का क्या है मतलब। चमक जाए कैसे, फिर चमक जाए कैसे उजड़ा गगन हमारा, चमक जाए कैसे। तो विवाह के बंधन में बांधो विजय को, विवाह के बंधन क्या करें अब? में बांधो विजय को, और बने फिर से दुल्हन ये कहना। देवी, मेरा बेटा विजय अभी तक कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है। यही तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी भी नहीं हुई है, और हमारी बहू विधवा है। हाँ सादा देवी, कैसे शादी होगी साहब? बात बन जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है साहब, उस बेचारी जिंदगी बिताना आसान हो जाएगा। आपके कहने के मुताबिक मैं प्रयास करूंगी। ठीक है, प्रयास और जैसा होगा साहब मैं अभी बताती हूँ। ठीक है। बहू, क्या बात है माँ जी? बहू मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी, हमसे क्या कहना चाहती है माँ जी? बहू तू तो जानती है कि तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं, और छोटी सी उम्र में तू विधवा बन गई है। ये तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता बहू। तो बहू ही नहीं बल्कि मेरी बेटी है, और तेरे जीवन भविष्य के बारे में सोचने का फर्ज मुझे है। हाँ मैया, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा आप कौन रह गया? मेरा देवा मुझे छोड़कर चला गया, आप ही मेरे लिए मेरे जीवन है मेरी मैया। कहना चाहती है बहू, आपसे है निवेदन बहू जी मेरा। ऐसा निवेदन माँ जी? आपसे है निवेदन बहू जी मेरा, तो चमक जाए फिर से तुम्हारा गगन। आपसे है निवेदन बहू जी मेरा।
सुहागन बने मेरी प्यारी बहू, हे सुहागन बने मेरी प्यारी बहू। और ये मैं चाह पर तू भैया हम कैसी बातें करती है, हम कैसे रहेंगे भैया? आपकी बात मैं कैसे मान लूं भैया कि मैं तुझे का सिंदूर अपनी मांग में सजा लूं? माँ मेरी मैया सुनो ध्यान दे कर इधर, मेरी मैया सुनो ध्यान दे कर इधर, कैसे चमकेगा जीवन दोबारा मेरा, मेरी मैया आपकी बात मुझको ही आपकी बात मुझको है इनकार माँ, ऐसी बातों पे मैं मुझको मंजूर है मेरी माँ, मुझे ऐसी बातों पे मंजूर है। सब बात मान सकते भैया, लेकिन किसी दूसरे के मांग के सिंदूर, किसी दूसरे के सिंदूर अपनी मांग में नहीं सजा सकती भैया। मैं अपनी मांग में से किसी और का सिंदूर नहीं सजा सकती भैया, नहीं सजा सकती। ये तेरा आखिरी फैसला है कि मेरा कहना नहीं मानेगी? मुझे आप मार डालो, मुझे आप मार डालो भैया जी, लेकिन मुझे ऐसी बातें मत कहो भैया जी। अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो तेरे सामने मैं अपनी जान दे दूंगी। भैया यकीन नहीं आता है तो खड़े खड़े मेरी मौत का तमाशा दे। नहीं माँ जी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे देख बहू, अब तू जैसे चाहे वैसे जीना। छोड़ दे, मर जाने दे मुझे। बाजी आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? बाजी आप जैसा कहती ना, मैं ऐसा करने के लिए मंजूर है मुझे मैया, लेकिन आप अपनी जान नहीं देंगी मैया, आप अपनी जान नहीं देंगी। तो ठीक है बहू, चल तू चल, मैं आपकी साहब। क्या हुआ शारदा देवी? मेरी बहुत तैयार हो गई है। राजी हो गई इस बात से? हाँ साहब। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात हुई। ठीक, मैं अपने बेटे विजय को बुलाता हूँ। चलिए बेटा विजय, बेटा विजय, आज कहिए पिताजी। आज हमने तुझसे बगैर पूछे हुए एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। हमारे पूछे बगैर आपने कोई फैसला किया हो? हाँ बेटा। पिताजी, शारदा देवी को वचन दे चुका हूँ। पिताजी आपने जो कुछ वचन दिया होगा ये तुम्हारा बेटा उसे जरूर पूरा करेगा। हमें मालूम था कि मेरा बेटा मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता है। कभी नहीं पिताजी। जो शारदा देवी की बहू थी ना, वो विधवा हो गई है। हाँ पिताजी। बेटे विजय। जी पिताजी। उसकी उजड़ी हुई मांग में एक चुटकी भर सिंदूर भरकर उसे फिर से सुहागन बना। पिताजी, ये आपने क्या फैसला किया? अरे मैं सहारा बन करके
मैं सहारा बन करके उसे अपने घर लेकर के आया, अगर उसकी मांग में सिंदूर सजाऊंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे? कहेंगे विजय खुदगर्ज था, अपनी हवस के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उसने आशा की मांग में दोबारा सिंदूर भर दिया। क्या कहेगा वाले पिताजी? कुछ नहीं कहेगा बेटा। संसारी शारदा देवी को मैं वचन दे चुका हूँ और राजी भी हो चुकी है। बेटे बेटे छोटी सी उम्र है उसकी जिंदगी उसके लिए पहाड़ बन जाएगी। पिताजी अगर आशा को मंजूर है, अगर आशा को मंजूर है जो दोबारा अपनी मांग में सिंदूर भरवाना चाहती है तो ठीक है, आपने जो फैसला किया है ये तुम्हारा बेटा विजय जरूर पूरा करेगा। शाबाश बेटा। शारदा देवी बुलाओ अपने बहू, आओ विजय बेटा। साहब मैं हाथ मिला देती हूँ और जीवन भर मेरी बहू की रक्षा करना। जब तक ये धरती रहे और रहे आकाश, तब तक तुम दोनों की जोड़ी अमर रहे ये सुहाग। साहब अपनी बहू को आपके हवाले करने के बाद मैं अब आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। मैं और नहीं रुक सकती यहाँ पर। क्या कहा शारदा देवी? कहाँ को जा रही हो? शारदा देवी साहब आज से इसे अपना घर समझो, तुम कहीं को नहीं जाओगी। नहीं साहब, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि साहब मैं यहाँ रुकूंगी नहीं। मुझे जाने दो। ठीक है शारदा देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। और हाँ, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले ले रहेंगे, जब चाहे आ जाना। माँ, अपने बेटे विजय को छोड़ करके तुम जाना चाहती हो? कहाँ जाओगी माँ? माँ अपने घर जाना चाहती हो, लेकिन माँ ये तुम्हारा बेटा विजय तुम्हारे बगैर बेचैन रहेगा माँ। ठीक है माँ, अगर अपने घर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी अपने बेटे विजय को जरूर याद करना माँ। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। बेटे विजय, इस बेचारी इतनी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट झेल चुकी है, अब इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। पिताजी हमेशा खुशहाल रखना इसे। पिताजी मैंने आशा की मांग में सिंदूर भरा है, तो मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक है मैं भी चलता हूँ। चौकीदार कहाँ मर गए रे? चौकीदार, कल शिवरात्रि की महापर्वी है। हाँ क्यों नहीं, कल हम लोग सुबह गंगा स्नान के लिए निकलेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए तैयारी कीजिए। बहुत अच्छी बात है। और मौसुकुरवा कहाँ मर गया रे?
क्या हुआ क्या हुआ? उसको दूसरे वाले को बुला, बुला दूसरे वाले को बुला। वो कहाँ पर? मर गया, मर गया। सुअर के बच्चे क्या बात है बाबूजी? बाबूजी, ठाकुर साहब, ओ तेरी जैकेट फट गई है, इसे निकाल, इसे निकाल। अरे ठाकुर साहब, कह रहे कहा कर रहा हूँ तुम्हारे नौकर को समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी बात हमारी पल्ले भेजे में नहीं घुस रही है? तुम्हारी बात हमारे भेजे में नहीं आई। हेलो, नहीं भेजे में बात आई। हेलो साहब, देखिए हमारे भैया जी का कहना है जो आप कहिए ठाकुर साहब वो आकर के माइक के सामने कहिए, क्योंकि लोगों की समझ में आप क्या कह रहे हो और क्या नहीं कह रहे हो। ओ, वो क्यों मैं नहीं? ये कह रहा हूँ कि ये जो तूने जैकेट पहन रखी है इसे उतार। हम मैं तो तेरे लिए विदेश से जैकेट लेकर के आया हूँ। ठाकुर साहब ऐसी कोई बात नहीं, हम तो मानो जैकेट अपनी उतार देंगे, सारे कपड़े उतार देंगे, लेकिन ठाकुर साहब आपको भी उतारना होगा, क्योंकि सारे कपड़े ये सब बदलने वाले हो गए हैं आपके। बदलने वाले हो गए बिल्कुल। लेकिन इधर चल, इधर आ, इधर आ। मैंने कहा ना जैकेट उतार, जैकेट उतार, और बस बस इतनी ही बात थी। मैं तेरे लिए विदेश से लेकर के आया हूँ। चलो ठीक है। ओ मैं तुझे, लेकिन एक बात बता, हमारे चौपाल में आने में देर क्यों की? आपके हम 12 उखाड़ में लगे थे ठाकुर साहब। ओ जी, क्या 12 उखाड़ में लगे थे आपके। आखिर खासो खास मतलब क्या है ठाकुर साहब आपका? क्या कर रहा है? भैया ने बोला कुछ नहीं है, कल बुलाए थे कि जो है ढंग से थोड़ा सब लोग काम करो। तो साले तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बोलेगा। अरे तुमने साले पहले क्यों नहीं बताया?